नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि अच्छा समय आने से पहले कौन सी ऐसे संकेत हैं जो कि ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय अवश्य आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा प्राप्त होती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता है और जिसका बुरा समय आता है उसका अच्छा समय भी अवश्य आता है। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए अवश्य देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पूर्व आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। पहला है, नींद जो है आपकी वो ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पूर्व आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, अर्थात सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन के योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जानी चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। दूसरा है, अचानक प्रसन्न होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से प्रसन्न होने का मन करता है। इसका तात्पर्य आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय प्रसन्न होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। तीसरा ईश्वरीय संकेत होता है गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है। इसके अलावा यदि पक्षियों की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह भी बहुत ही जीवन में बहुत जल्द सकारात्मक बदलाव लाने का संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे संकेत के बारे में, घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। यदि छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। पांचवा संकेत है, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। यदि ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये बहुत ही सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा की आवाज़, शंख की आवाज़ यदि आपको सुनाई देता है तो यह बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। अब बात है छठे संकेत की, वह है कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हों और अचानक से आपको कर्ज से मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो यह ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या फिर पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है। और अब अंतिम संकेत है शरीर के अंगों का फड़फड़ाना या फड़कना, अर्थात पुरुषों में दायां भाग फड़कता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है।
चाहे वह बाएं अंग का जो भी हो, दाहिने अंग का जो भी पार्ट हो आपके शरीर का, आँख हो या फिर आपके हाथ हो, इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसी के विपरीत महिलाओं में यदि उनका बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना जाता है। तो साथियों, आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद।